हेलो गाइस। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में सभी जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो बनाएंगे, छोटा से छोटा। तो चलिए सबसे पहले वृत्त को बनाते हैं। देखिए ये वृत्त है मान लीजिए, और वृत्त जो है इस प्रकार से ही दिखेगा। वृत्त जो होता है किसी बिंदु का ऐसा बिंदु पर, किसी बिंदु का ऐसा बिंदु पर जिसकी दूरी हमेशा समान होती है। ठीक है। और उसे हम लोग वृत्त कहेंगे। ठीक है। किसी बिंदु का एक बिंदु है, इस बिंदु का ऐसा एक बिंदु पर है जिसकी घेरा बनता है, और इस दोनों के बीच का दूरी हर जगह समान होता है, उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि सभी जो दूरी है समान है। ठीक है। तो ये वृत्त है भाई साहब। तो ये वृत्त हुआ। और वृत्त में क्या क्या दिखने को मिलता है? तो वृत्त में कुछ क्षेत्र है। किसी बिंदु का ऐसा बिंदु पर जिसकी दूरी एक निश्चित होती है और उसका एक क्षेत्र बनता है गोलाकार। ठीक है। उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। तो देखिए इस वृत्त में ये सभी जो लाइन खींचे हैं छोटा छोटा, ये त्रिज्या होता है। ठीक है। और इसमें कुछ क्षेत्र है, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जगह जो है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। और इसका जो परिधि है, वृत्त की घेरा जो है, घेरा उसको परिधि कहते हैं। ठीक है। उसको परिधि कहते हैं, परिधि। ये वृत्त को घेरा को जो है हम लोग परिधि कहते हैं। और ये त्रिज्या हुआ। त्रिज्या कहाँ से होता है? केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। ठीक है। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। और परिधि जो होती है, और वृत्त के घेरा को परिधि कहते हैं। और परिधि सॉरी एक व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से, ये केंद्र है। ठीक है। ये केंद्र है और केंद्र से होकर गुजरती है, और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। ये परिधि का एक बिंदु हुआ और दूसरा बिंदु हुआ, और ये केंद्र हुआ, सॉरी व्यास हुआ, व्यास। यानी क्या हो गया? आधा त्रिज्या और आधा त्रिज्या, मतलब दो त्रिज्या, दो गुना। ठीक है। 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है। और r जो होता है व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा, यानी डायमीटर। इसको कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर। डी से संकेत करते हैं, यानी इसको d/2 कर सकते हैं। ठीक है। d/2। और त्रिज्या को r कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सवाल रहेगा, जीवा होता है। ये जीवा होता है। और वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है। जीवा तो बहुत होती है, जो सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें सवाल को देखते हैं। जो इससे वृत्त से संबंधित कौन कौन से सवाल आ सकता है। तो इसका होता है एक क्षेत्रफल। ठीक है। पहले तो जान लीजिए परिधि। परिधि परिधि जो होता है, परिधि परिधि को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये परिधि का फॉर्मूला जो होता है ये 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। बराबर करके लिख लेंगे 2πr। यहाँ जगह नहीं हो रहा है तो हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है। अगर आपको सवाल दिया जाता है और परिधि पूछा जाता है, तो परिधि बराबर होगा 2πr। और पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। ठीक है। और 3.14 होता है। ठीक है। दशमलव में 3.14 इसका पाई का। ठीक है।
और 22 में 7 से भाग देते हैं तो इतना आता है। और नेक्स्ट जो है इसको हम लोग अगला जो है त्रिज्या को आर मतलब समझ लीजिए आर कहते हैं, और दूसरा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। पूरा पूरा लिख देते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इस क्षेत्र के जगह को क्षेत्रफल कहते हैं और इसे ए से सूचित करते हैं, एरिया। और इसे हम लोग संकेत में क्षेत्रफल कर लेते हैं। और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान हमने बता दिए यहाँ पे 22/7 होता है, दशमलव में 3.14 कभी कभी लेना होता है। और बात आगे रहा, पाई अगर पूछा जाएगा आपसे पाई कौन सी संख्या है, तो सिर्फ पाई तो ये अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या, ठीक है। पाई के बराबर है 22/7, तो इसमें कंडीशन क्या है, पाई है अपरिमेय और 22/7 परिमेय, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, हमने इसी वृत्त का दो ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ना था, एक तो हो गया आपका क्षेत्रफल और दूसरा परिधि। आगे हम दूसरे वीडियो में और पढ़ाएंगे इसका अर्धवृत्त से संबंधित। तो देखिए इस पर कौन कौन से सवाल आ सकता है। अगर वृत्त का त्रिज्या और एक और इसका तो बता ही दिए, व्यास का फॉर्मूला। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, ठीक है। अगर सवाल में दिया रहेगा व्यास तो हम इस फॉर्मूला पे त्रिज्या निकालेंगे, अगर सवाल में दिया रहेगा त्रिज्या तो व्यास निकालना होता है, ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए एक सवाल लेते हैं, ठीक है, और सारा चीज निकाल, एक सवाल लेते हैं और सारा चीज